चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर ही ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और पहले वाले वीडियो में मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए थे, इसमें भी छोटे छोटे ही क्वेश्चंस होंगे। धीरे धीरे अप टू मार्क्स होगा। क्लियर है? अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रूव दैट दिस। पहले ये देखता है कि 3/3 ये क्या है? ऑर्डर 3 है। ORDER, ऑर्डर 3। ऐसा क्यों बताया ये आगे आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसको जीरो करना था तो एक्सपैंड करके भी आप करोगे तो कट पिट के ये जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक्सपैंड ना करूं और ऐसे ही कर दूं। तो मैंने क्या, एक प्रॉपर्टीज यूज करने से पहले मैंने क्या किया कि मैंने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? 0A-B -A 0 -C BC 0। दिस इज डेल। क्लियर है? दिस इज डेल। अब डेल होने के बाद से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप यहां पे समझो। मैं क्या करूंगा कि इस रो से R1 से -1 कॉमन ले लूंगा, R2 से -1 कॉमन ले लूंगा और R3 से -1 कॉमन ले लूंगा। जैसे ही कॉमन ले लूंगा तो इससे अगर -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस हो जाएगा। इससे अगर -1 कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और इससे कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि डेल इज इक्वल टू -1। इससे लिया तो 1, इससे लिया तो पावर 2 और इससे लिया तो पावर 3। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? अब हम लोग क्या करेंगे कि इंटरचेंज, ट्रांसपोज ले लेंगे इसका। इंटरचेंज रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम इंटरचेंज का मतलब क्या है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब डेल का ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे ही ट्रांसपोज किया तो डेल इज इक्वल टू ये पावर, ये तो माइनस हो गया। हम लोग क्या करेंगे, ये 0 -A B 0 -A B है, और A 0 C -B -C 0। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं इसके अनुसार डेल टी, तो क्या आ जाएगा? माइनस। ये क्या आ जाएगा? रोज कॉलम में, यानी 0 -A माइनस सॉरी B A 0 C -B -C एंड 0। और ये क्या हो गया? ये ट्रांसपोज लेने से ये क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। ये सेम हो जाएगा, मतलब इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। और हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स कोई वैल्यू सेम होगा। मतलब इसके ट्रांसपोज लेने से जो वैल्यू ये जनरेट करेगा वही ये करेगा। ठीक है, तो इसके ट्रांसपोज से मतलब ये वैल्यू जो आएगा वही ट्रांसपोज का आएगा, वही इसका आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देख लिया ये सेम, तो इससे ये क्या आ रहा है? ये फिर से डेल ही आ जा रहा है, तो माइनस डेल। और यहां पे मैंने क्या देखा, इसको इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 डेल इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक तो ये हो गया। अगर मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और आपको जैसे ही दिखा
तो वैसे ही ये जीरो वैल्यू जनरेट कर देगा। अब इसका क्या है थ्योरी, इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, नोट करके ये लिख लेना। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड, ऑर्डर ऑड होना चाहिए, ठीक है, इज जीरो। डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड इज जीरो। मतलब अगर ऑर्डर ऑड हो तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब जो बच्चे पढ़ लिए हैं मैट्रिक्स उसकी तो बात अलग है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, पहले तो ये हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे ताकि वो समझ में आ जाए बच्चों को। ठीक है, बाकी इसके प्रूफ करते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, पहले ये समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, बाद में हम लोग उसको मैट्रिक्स में देखेंगे अच्छे से, लेकिन अभी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एकदम पढ़ते जाइए, कहीं भी क्लू लेने की जरूरत नहीं है कि वो नहीं पढ़ा तो वो नहीं हुआ। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि मान लिया कि कोई मैट्रिक्स ए है, अभी मैं 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, 2x2 मैट्रिक्स की। अगर किसी भी मैट्रिक्स में ए है और उसके ट्रांसपोज करने पे -80 आ जाए, ए इज इक्वल टू -80 या 80 इज इक्वल टू -a, अगर ये आता है तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, अगर ट्रांसपोज करने पे। ठीक है, और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, आगे बाद में बात करेंगे हम लोग। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, पहले आप ऐसे समझ लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो पहला तो वो हो जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा पहला। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में या तो 2x2 होगा, 1x1 होगा, 3x3 होगा, 4x4 होगा। पहला चीज तो ये है, देखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएगा इसका, सबसे पहला बात तो ये समझ में आ गया। और तीसरी बात क्या है बेटा कि ए आई जे जो होगा वो -AJI होगा। बस यही तीन चीजें आपको याद रखना है, ये समझ में आ जाएगा। पहला चीज तो एक तो ये याद रखो कि ए और उसका ट्रांसपोज लेने पे वो माइनस दे देगा, या 80 इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो -A दे देगा। पहले तो ये समझ में आ रहा है, फिर ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो लिख लीजिए, पहले लिखिए। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे हमारे पास ये तीन चीजें दे रखा है, ये सारी तीन चीजें दे रखा है, तो हमने क्या किया कि एक मैट्रिक्स ले लिया ए। अच्छा, इसको थोड़ा सा 2x2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 2x2 से। अच्छा, 1x1 में तो होगा ही नहीं, होगा क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के लिए 1x1 इज सफिशियंट नहीं, ये होगा ही नहीं, 1x1 के लिए ये सफिशियंट ही नहीं है। तो फिर अभी आप लोग लिख लो थोड़ा सा। तो हम लोग 1x1 में तो वो होगा नहीं, तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, 2x2। अगर 2x2 में अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो बेटा ये समझो
क्या है। तो अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है तो ये 2x2 मैट्रिक्स होगा, सॉरी ये, हाँ ये 2x2 मैट्रिक्स होगा, और इसके ये डायगोनल होंगे, ये 0 हो जाएंगे। और मैंने ये क्या दे रखा है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये ए रखता हूं तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका पोजीशन कौन सा होगा आई जे का, तो 1 2 है क्या, 1 2 वाला पोजीशन है, 1 2। और इसके ऑपोजिट साइन वाला मतलब सेम टू सेम यहाँ पे ए ही होगा, ये इसका पोजीशन क्या है 2 1, लेकिन ऑपोजिट साइन होगा, ये माइनस होगा। या तो ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस। ये समझ में आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अच्छा, अगर मान लो कि मैं 3x3 का ले रहा हूं, 3x3 का मान लिया ये बी मैट्रिक्स है, और इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, देखते के साथ समझ में आ जाना है चाहिए, ठीक है। इन जनरल 2x2 और 3x3 ही मिलना है आपको। अब जैसे ही देखेंगे, अगर मुझे ये दिख गया, ध्यान से सुनो पहले मेरी बातें, 1 2 ये 3, 1 1 2 2 3 3, यही है डायगोनल। इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो गए 0। अब हमारे पास पोजीशन बचा ये 1 2 ये 3 और 1 2 और ये 3, क्लियर। इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है 1 2, और इसका 2 1। तो अगर ये माइनस ए है तो यहां पे क्या होना चाहिए, स्विच किया दोनों, अच्छा ठीक है। इसका क्या है पोजीशन 1 3, तो 3 1 कौन सा होगा ये, यहां पे अगर बी है तो यहां पे क्या होना चाहिए माइनस बी, क्लियर है यहां तक, क्लियर। अच्छा, यहां पे क्या है, यहां पे 2 3 और 3 2 कौन सा है ये, अगर यहां पे मैंने माइनस सी लिख दिया तो यहां पे क्या होना चाहिए, देखते के साथ समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, ये ऑड ऑर्डर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या यही क्वेश्चन एग्जैक्ट था क्या, यही क्वेश्चन था पक्के से, थोड़ा देख लें क्या। हाँ लगभग सेम है। अच्छा, ये ऑड ऑर्डर है, देखने के साथ हम लोग क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब कहीं कहीं भी क्वेश्चन मिला, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो देखने के साथ ही हम लोग क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, क्लियर है। आप इसको लिख लो। हाँ, अगर अगर ये चीजें, ये टॉपिक्स अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये हूबहू है, जैसे मैंने पीछे बताया था वैसे ही अब आप इसको सॉल्व करो। हाँ चलिए, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फिर से, ठीक है। अब चलो, हमने क्या किया, इसे डेल ले लिया और 0 बी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी 0 सी माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस सी और 0, ये ले लिया। हमने क्या किया कि इसे अगर ये माइनस कॉमन ले लें इससे तो ये ए माइनस बी आ जाएगा जो सेम यहाँ है। अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये ए माइनस सी हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बी माइनस सी होगा। तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 और माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी, फिर माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारा हो जाएगा सी माइनस ए माइनस, अच्छा एक मिनट, इसको सी माइनस ए ही रखने दो, यहां पे कॉमन नहीं लेंगे हम लोग, ए माइनस सी वाला कॉमन ले लेंगे।
और यहां पे रहने दिया हमने a माइनस बी 0 और c माइनस बी को b माइनस सी लिखने के लिए माइनस के ले लिया और फिर यहां पे मैंने ले लिया c माइनस ए और ये b माइनस सी और 0। क्लियर? अब क्या है, जैसे ही देखा तो मुझे ये क्या दिख रखा है, ये क्या दिख रखा है कि ये और ये पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स जो भी हैं हमारे वो क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। उसके बाद ये ऑपोजिट साइन है, ये ऑपोजिट साइन है और ये ऑपोजिट साइन है ऑटोमेटिकली। और ये क्या है, जय श्री राम, 3 इंटू 3। क्लियर? अब क्या है, हाँ ऑड ऑर्डर है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं 0 लिख सकता हूं किस पे, वो जो बेसिस थ्योरी है उस पे। लेकिन अगर मैं चाहूं कि इसको नहीं और थोड़ा अच्छे से बनाऊं तो मेंस के लिए तो ये सही है, चलो ये तो देखते के साथ समझ में आ गया आपको। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो और उसको लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल इज इक्वल टू, और इससे इससे और इससे क्या कर लोगे आप, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1 और वहां पे क्या हो जाएगा 0 a माइनस बी और माइनस सी माइनस ए। फिर इससे लेंगे तो -a माइनस बी 0 b माइनस सी। फिर इससे माइनस कॉमन ले लिया तो c माइनस ए b माइनस सी माइनस और 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक रूल बता रखा था पिछले क्वेश्चन में कि अगर मैं a का डिटर्मिनेंट निकालूं और उसका ट्रांसपोज निकालूं तो बोथ आर सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल का इंटरचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज रो एंड कॉलम। तो इससे क्या होगा, इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स, तो हमारे क्या होंगे, डिटर्मिनेंट्स की कोई वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम लोग डेल इज इक्वल टू माइनस लिख सकते हैं 0 a माइनस बी। अच्छा इसे पहले इंटरचेंज कर लेते हैं, 0 a माइनस बी और फिर माइनस सी माइनस ए, फिर माइनस a माइनस बी, फिर 0, फिर b माइनस सी। फिर हमारा हो जाएगा c माइनस ए माइनस b माइनस सी और 0। क्लियर है, ये बातें सही है, समझ में आ गई। अच्छा ये करने के बाद से हमें क्या दिख रखा है, ये तो हूबहू हमारा डेल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस डेल, और डेल होने के बाद से डेल इज इक्वल टू माइनस डेल और 2 डेल इज इक्वल टू 0, तो डेल इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अगर ये समझ में आ गया तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा, अच्छा ये 44 वाला गड़बड़ हो गया, चलो ये तो एक ऐड हो गया उसी में, उसको स्लाइड को, चलो अब ये थोड़ा सा सिंपल कर। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले ये मैंने क्या किया कि ये मुझे दिखा और ये हमारा LHS दे रखा है, ध्यान से सुनना। अब LHS दे रखा है तो मैंने क्या किया कि इस टर्म में x से मल्टीप्लाई किया और इससे घटाया, तो हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस ए एक्स स्क्वायर।
फिर इससे x से मल्टीप्लाई किया और इसको घटाया, तो क्या आ जाएगा मेरा c माइनस सी एक्स स्क्वायर। और यहां से मैंने क्या किया कि अगर मैं x से इसमें मल्टीप्लाई किया और इससे घटाया तो हमारा क्या हो जाएगा p माइनस पी एक्स स्क्वायर। तो ऑपरेशन क्या है हमारा, R1 में क्या है, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस एक्स R2। तो हमारा इसमें से क्या आने वाला है, तो a, और यहां से ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स है तो बी एक्स और बी एक्स कैंसिल आउट, तो यहां पे आ जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर। आप आराम से पेपर पे पूरा एक्सपेंड करके बनाना, ठीक है। तो यहां पर x से मल्टीप्लाई किया तो ये सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस डी एक्स, तो माइनस डी एक्स और प्लस डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपको c माइनस सी एक्स स्क्वायर। और यहां पे भी माइनस क्यू एक्स और क्यू एक्स कट जाएगा और यहां पे आ जाएगा p माइनस पी एक्स स्क्वायर। क्लियर? चीजें समझ में आ गई? अच्छा, थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा मैं, हाँ ठीक। अब यहाँ पे ये दे रखा है ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी और फिर पी एक्स प्लस क्यू, यू वी डब्ल्यू। अब इसके आगे अब मुझे क्या करना है कि ए कॉमन ले लेंगे, सी कॉमन ले लेंगे और पी कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू और यू वी डब्ल्यू। अब वहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया इससे, इस रो से। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जैसे ही ले लिया तो ए सी पी आ गया और यहां पे ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, यू वी डब्ल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा पहले जो वो दे रखा है क्वेश्चन, उसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बी डी क्यू दे रखा है। ए सी पी तो हमारा आ गया लेकिन बी डी क्यू नहीं आया। बी डी क्यू ये लाना है मुझे। तो अगर ये एक ऑपरेशन कर दूं कि R2 में से R1 को घटा दूं और इसमें x मल्टीप्लाई करके, तो ax कट जाएगा, cx कट जाएगा और px कट जाएगा। क्लियर है? तो ऑपरेशन क्या होगा, R2 में से घटा दिया x से मल्टीप्लाई करके R1 को। जैसे ही देखा तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमारा ये इसमें x से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया और x से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस एक्स, तो पहले तो ए सी पी ये हमारा हो गया और इसमें से ax से घटाया तो ये हमारा हो जाएगा b, इसमें से x से मल्टीप्लाई करके ये हो गया ये हमारा d और इसमें से एक करें ये हमारा हो गया q, u v w और ये हमारा आ गया RHS। अगर ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन